अपने अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका संचालन करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी धर्मराज सिंह को। और उनके साथ मेहमान होंगे वो जिन्हें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शीला दीक्षित ने भविष्य की राजनीतिक पौध के रूप में सींचा था, जो कहते हैं कि दिल्ली को चमकती और दमकती दिल्ली बनाएंगे, जिनके कंधों पर कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को वापस साथ जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जो पूछते हैं बार बार कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा कहां लुटा। मैं बात कर रही हूं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की। बहुत बहुत स्वागत है अनिल चौधरी जी। मैं आपको चाहूंगी कि आप मंच पर आएं, क्योंकि सवाल जवाब होंगे जनता के मुद्दों के बारे में जो कहीं भटक से गए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो मेरे सहयोगी धर्मराज, ओवर टू यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। और एमसीडी चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी से हम सवाल जवाब करेंगे। और सबसे पहला सवाल सर, जो सूखा है कांग्रेस पार्टी का बड़ा लंबा खिंच रहा है, क्या एमसीडी में कुछ बेहतर होगा? कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने इस देश को और ख़ासतौर से इस दिल्ली को वो मुकाम स्थापित कराए हैं जिसमें आज इस मुल्क के लोग गर्व महसूस करते हैं। जब आप सूखा शब्द की बात करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप चुनावी हार जीत के संदर्भ में बात करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, चुनावी हार जीत के परिणामों के आधार पर आप बात करेंगे, स्वाभाविक इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन सवाल इस बात का है, जब इस मुल्क पर और इस दिल्ली पर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समय कौन खड़ा होता है? मुझे याद आता है 2020 संक्रमण का वो दौर, और उसी दौरान कांग्रेस के चुनाव परिणाम, जो आप सूखा की बात कर रहे हैं, बेशक हम लोग शून्य रहे हों, लेकिन उस आपदा की घड़ी में दिल्ली का साथ देने और दिल्ली का हाथ थामने यदि कोई सड़कों पर उतारा और किसी ने साथ दिया, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और ये हमारी परंपरा है। हमने इस मुल्क को आज़ादी से पहले भी अपना योगदान दिया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने। तो मैं सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ, चुनावी हार जीत एक चीज हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए, लेकिन सर पूरी जो कवायद है वो तो चुनाव के लिए है। यदि किसी ने साथ दिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और कांग्रेस वो पार्टी है जो इस मुल्क से कोई खत्म नहीं कर सकता। इस कांग्रेस इस देश की आत्मा है सर। मैं और तो उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने दिल्ली का दिल जीता, हमने आओ मदद का हाथ बढ़ाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सेवा की और मोहब्बत से, प्यार से, चाहे ऑक्सीजन का इशू रहा हो, बेड का इशू रहा हो, सरकार की नाकामियां रही हों, और हमने हर उस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर बाई इलेक्शन रहा, आपको याद होगा, इसी दिल्ली की आवाम ने, इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 5 एमसीडी बाई इलेक्शन में 22% मत दे करके जिताया। एक सीट हम जीते भी, ये भी मत भूलिएगा। तो हमने ये कहा है, दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। सर दिल्ली फिर जीतेंगे कैसे? उसकी कुछ रूपरेखा तो होगी, क्योंकि आपने कहा कि 17 में आप 22-23% थे, उसके बाद बाईपोल में भी कुछ रिजल्ट आपके अनुरूप रहे, लेकिन फिर 20 में क्या हुआ? मैं 20 विधानसभा के बाद का ही आपको जिक्र कर रहा हूं। ठीक है। 20 तो हो चुका था। 20 के बाद आपदा भी आई, दिल्ली ने दंगे भी भुगते हैं। उस समय खड़ा कौन था? इस शहर को बचाने के लिए आगे कौन आया? इस शहर को बचाने के लिए राहुल गांधी सामने आया, अपने तमाम सांसदों को साथ लेकर के। याद होगा नॉर्थ ईस्ट के दंगे, CNRC का विषय, इस दिल्ली का सद्भाव, इस दिल्ली का प्यार मोहब्बत, उसको बचाने के लिए सड़क पे कौन आया? कांग्रेस का कार्यकर्ता आया। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जो आपने कहा एमसीडी, लगातार 3 साल से मैं दिल्ली की सड़कों पर हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, और इन सरकारों को जगाने का हमने काम किया है। कोरोना फेलियर को हमने साबित कर दिया, हमने साबित कर दिया इस शहर को। लेकिन सर, ये जो शहर आज, जो शहर, माफ कीजिएगा मुझे अपनी बात कंप्लीट करने में, आपका प्रश्न आया है तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है सर।
इस शहर को जो आज पूरे विश्व में प्रदूषित शहर जाना जा रहा है, ये किसकी देन है? ये 7 साल 8 साल अरविंद को हो गए, 15 साल जो चुनाव आज एमसीडी का हो रहा है, ये भाजपा की एमसीडी, यानी कि एक नई परिभाषा, नए शब्द, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, या यूं कहिए मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां आज शहर में फैल रही हैं। प्रदूषण का स्तर ये है, जिस शहर को शीलाजी ने बनाया, जिस शहर की पहचान खूबसूरती में जानी जाती थी, ये शहर आगे बढ़ा 15 साल में, नए नए आयाम स्थापित हुए, फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बन रही थी, डीजल की बसों को हटाया जा रहा था, सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा था, टैक्सी को, ऑटोज को, कैरोसिन मुक्त इस शहर को बनाया। एक विजन के साथ दिल्ली आगे बढ़ रही थी, और ये दिल्ली शीलाजी की थी, कांग्रेस की दिल्ली थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इस शहर को नए नए नाम मिल रहे हैं। आज इस शहर को रेप कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है। प्रदूषण में लगातार ये दिल्ली पहले और दूसरे नंबर पे स्थापित हो चुकी है। ये अरविंद ने शहर बना दिया है। तो प्रदूषित दिल्ली जब मैं बात करता हूं, तो ये प्रदूषित केवल हवा, पानी या ध्वनि नहीं है, दिल्ली की राजनीति भी है, दिल्ली का भाईचारा भी है, जो पिछले 7-8 सालों में दिल्ली ने खोया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज जिस तरह के उनके मंत्रियों के वीडियोज आ रहे हैं, मैं लगातार जो बात कह रहा था आज वो साबित हो गई है। 80% आज इनके मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं जेल में। सर आज इनके मंत्री नहीं ठीक है, लंगे हाथों टिकट बेचते पकड़े जाते, पिट रहे हैं। आपकी सब बातें, अरविंद का इशू है सर, आपकी सब बातें का थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं। तो एक सवाल आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता नकार देती है, तो कांग्रेस को क्यों स्वीकार करेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आम आदमी पार्टी खुद को ऑप्शन बता रही कि एमसीडी में हम हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्यों दिल्ली की जनता कांग्रेस को स्वीकार करे, क्यों इनको नकारे? इनको तो नकार चुके हैं। एक ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया, एक ने प्रदूषित दिल्ली बनाई, हर मोर्चे पे विफल हुई, तो स्वाभाविक है लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मेरा इतिहास है, शीलाजी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली। ये मेरी चमकती दिल्ली का जो नारा हमने दिया है, और ये शहर बनेगा। मैं यहाँ से शपथ लेकर के जा रहा हूँ, आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस दिल्ली को हमने बनाया था। ये दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली थी, शीलाजी की दिल्ली थी, दिलवालों की दिल्ली थी, और ये शहर भागीदारी की दिल्ली थी, ये आरडब्ल्यूए की दिल्ली थी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आरडब्ल्यूए में उस समय शीलाजी के साथ काम करते थे, एक विजन के साथ आगे बढ़ते थे। और इस दावे के साथ जनता पूरी तरह से मान चुकी है कि लेंटरमैन भाजपा के पार्षदों ने, भ्रष्टाचारी पार्षदों ने किस तरह से कर्मचारियों पर दबाव डाल के पैसा उगाही का काम किया है। बीजेपी अपनी हार टालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, दलित और माइनॉरिटी परिसीमन लेकर के आती है, विरोधी परिसीमन लेकर के आती है। क्या दर्शाता है? अपनी चुनावी हार को टालने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लग रहा है। आप सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं। तो राहुल गांधी का आप लगाइए सर। मुझे बताइए, एमसीडी का चुनाव मोदी जी लड़ेंगे? नहीं, राहुल गांधी आप भी अपनी पार्टी के बड़े नेता। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? उनके नेता है, उनके नेता का आप सुन लीजिए, किस तरह से नेता का अनादर करते हैं। ऑडियंस भी सुने। नेता ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान, क्या बना दिया शहर को? इस शहर को सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। उनके अपने लेंटरमैन भ्रष्टाचारी पार्षदों ने और भाजपा के दिल्ली के नेताओं ने एमसीडी को लूट डाला। सफाई पे ध्यान नहीं। और स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री का एक विजन था। ये देश की कैपिटल है। इस कैपिटल के अंदर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट की टिप्पणी है। क्या कहा गया है कि दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े कुतुब मीनार खड़े कर दिए। कौन दोषी है इसके लिए? देश का प्रधानमंत्री या उसके भाजपा के नेता लोग या लेंटरमैन जिन्हें केवल अपना घर बनाना था? तो सवाल यह है, आपने कहा कि मेरा नेता तो देश जोड़ने के लिए निकला है ना। तो जब इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर जब तानाशाही सरकार इस तरह का रवैया अपनाएंगी, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगी, आवाज को नहीं उठाया जाएगा, तो स्वाभाविक है इस मुल्क के लिए गांधी जी हमारे लिए प्रेरणा है। राहुल जी यदि तमिलनाडु से कश्मीर जा रहे हैं तो देश को जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दे बेरोजगारी, मुद्दे बेरोजगारी, आपको जरूरत है आपके नेता की? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, अस्थिरता, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द। सर मैं एक तरफ देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग जगहों पर रोड शो निकाले जाते हैं, उनके बड़े चेहरे रोड शो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के फेस हैं, वो दिल्ली में सुबह प्रोग्राम करते हैं, फिर वो गुजरात जाते हैं, फिर गुजरात से आते हैं दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं। आम कांग्रेस पार्टी के बड़े किस तरह रोड शो हो, सभाएं हो, बड़े नेता आएंगे तो माहौल तो बनता है। 15 साल भाजपा के मेयर रहे, 15 मेयर चेंज हुए। बैठाइए एक मेयर को जवाब देना। क्या अभी आए थे, उन्होंने जवाब मेरी बात सुनिए ना। आपने कहा इनके बड़े बड़े नेता, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है।
इनके चिंटू स्पीकर जो आकर के जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दिल्ली एक बार जल चुकी है, फिर वही काम किया जा रहा है। सवाल ये एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी पे इनके मेयर को बैठाइए, सर, जवाब दिलवाइए। कहने को अरविंद कहते हैं कि अनिल जी, सुनिए मेरी एक बात, छोटी सी मेरी टिप्पणी। बंदे, आपने कहा एमसीडी चुनाव, दिल्ली एमसीडी छोटा एमसीडी छोटा चुनाव नहीं है। नहीं, मैंने छोटा नहीं कहा है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण कहा है, इसलिए मेरी चमकती दिल्ली मैंने कहा है। सवाल ये है 15 साल जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जवाब तो उनको देना चाहिए। दूसरी बात, आपने अरविंद का जिक्र किया। अरविंद कहते हैं कि, और उनकी पार्टी कहती है एमसीडी में केजरीवाल। दो बातें कहूंगा, गौर से सुनिएगा। अरविंद को काम दिया था इस दिल्ली को विश्व का सुंदर शहर बनाने का, क्या हुआ? अरविंद ने कहा था लंदन पेरिस बनाऊंगा, कई सिंगापुर बनाऊंगा। आप जाइए देखिए किस तरह का लंदन पेरिस बना है। एक व्यक्ति 1.5 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाना चाहता था साफ पानी में, 2015 में दिया बयान, आपने कई बार दिखाया है, कई बार चैनल ने दिखाया है। क्या हुआ उस आस्था की डुबकी का? आज आप छठ नहीं मनवा पाए। जो शीला जी ने नींव रखी थी, जो शीला जी इस आस्था के पर्व को लगातार मनाती थी, आज उस पर्व का क्या हुआ? आज ये शहर प्रदूषण में नंबर 1 पायदान पे बना हुआ है। सच्चाई कहूं तो एक सरल शब्दों में, इस शहर को प्रदूषित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है जिसको जिम्मेवारी मिली थी इस शहर को, वो अरविंद था। अरविंद यदि अब एमसीडी में जाना चाहता है तो मैंने पहले भी चुनौती दी थी, अभी भी कह रहा हूं, अरविंद कोई वार्ड चूज कर लेते, वहां लड़ने के लिए तैयार था। वो तो लड़वा लेकिन रहे जो हैं। आज अरविंद ने दिल्ली को बनाया है, उसके लिए अरविंद से जवाब मांगे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मसला हो, इस शहर की पहचान का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक गुजारिश करूं, आकर के बताएं एक लंबे विजन के साथ इस एमसीडी के प्रदूषण को खत्म करने का कोई प्लान है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, ऑडियंस भी बैठी है, क्या ये परमानेंट स्थायी कोई सॉल्यूशन है कि ऑडिबल ले आना, अपना चेहरा चमकाने के लिए रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ? ये टेम्परेरी फेजेस में काम कर रहे हो आप। विजन था शीला जी के पास, जिसने निरंतर इस दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया। सर एक पॉइंट, तो सवाल ये है कि एक लंबी सोच के साथ आपको काम करना चाहिए, तो जिस पर अरविंद फेल साबित हो। बार बार शीला दीक्षित के शासन का मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है वोटर का, जो 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, उन्होंने शीला जी के शासन को देखा नहीं होगा, तो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? वही यंग वोटर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई और यंग वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं जब आपकी पार्टी को देखता हूं तो आपकी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है, उस वोटर को टारगेट करने के लिए जो आगे चल के आपका वोट बैंक बने? वो बहुत आपने अच्छा सवाल ये रखा है। सच्चाई यही कि शायद हम वही 15 साल जो हमने काम किए, मेरे दिल्ली के वो लोग जानते हैं जिन्होंने शीला जी को नज़दीक से देखा है। पर जो जनरेशन 99 या 2000 में जिनका जन्म हुआ, शायद वो नहीं समझ पाए कि इस दिल्ली की स्थिति क्या होती थी और ये दिल्ली किसने बनाई। रहे हैं कथनी करनी का फर्क समझ रहे हैं। अरविंद यादें क्या कहा करते थे कि सत्येंद्र जैन, भगत सिंह का रोल और भारत रत्न, ये सच दिख रहा है। एक शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले को उजागर करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ माँ बाप और बच्चे दोनों सम्मिलित हैं। अरविंद क्या अधिकार देते हैं? 21 साल की उम्र में शराब पीने का अधिकार देते हैं। कांग्रेस क्या देती है अधिकार? 18 साल में मत देने का अधिकार देती है। राजीव जी और कांग्रेस ने दिया। फर्क साफ है मेरे भाई। 21 साल में एक बच्चा युवा यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर बाहर आता है, उस समय उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार के मोर्चे पर दोनों सरकारें फेल साबित हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करिए, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करिए, क्योंकि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। आज युवा चाहता है कि मेरा कैरियर सुरक्षित हो, मेरा आगे का भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए रोजगार चाहिए, ना कि शराब पीने का अधिकार। माँ बाप को चिंता रहती कि मेरा बच्चा किसी गलत काम में ना पड़े, उसको सुरक्षा चाहिए, बच्चों की सुरक्षा चाहिए, बेटे का भविष्य सुरक्षित चाहिए। तो आपने जो बात कही है, ये युवा इस बात को पूरी तरह से मान चुका है, और अरविंद की कथनी करनी, भाजपा की कथनी करनी आज जग जाहिर है। हमारा साथ युवा दे रहे हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं, आपको हो सकता है हम पोस्टर होर्डिंग ना दिख रहे हो सकता है आपको प्रचार में पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, लोग कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस को यहां विजयी बनाएंगे। अनिल जी, जब हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, कांग्रेस की रूलिंग को देखते हैं, तो कांग्रेस इतनी मजबूत इतने सालों तक इसलिए रही क्योंकि आपके जो कांग्रेस एक वटवृक्ष है, उसके जो तने हैं वो काफी मजबूत थे। यूथ कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे, NSUI हो, सेवा दल हो, वो अगर मैं दिल्ली में देखूं, मैं बहुत बाहर नहीं जाता हूं, मैं दिल्ली की बात करता हूं, उतने सक्रिय नजर क्यों नहीं आते? हो सकता है आपको ना दिखाई दिया हो, लेकिन आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। आपने पूरे लॉकडाउन में यूथ कांग्रेस को भी दिखाया है, कांग्रेस को भी दिखाया है। याद होगा आपको, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कंधे पर गैस सिलेंडर लेकर के घर घर जाते दिखाई दिए। और माफ कीजिएगा,
ये आपदा का समय था, हमने नारा दिया था जिसको मदद की जरूरत है मदद मांगे, घबराए ना, शर्माए ना, और जो मदद कर सकता है वो मदद करे। तो कितने ही सैकड़ों जर्नलिस्ट भाई थे जिन्होंने हमसे अनुरोध किया और हमने उस मौके पर हाथ थामा, हमने हाथ आगे बढ़ाया। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी छपा। कई साथियों को ऑक्सीजन मैन कहा गया, कईयों को सेवा भाव के लिए सम्मानित भी किया गया। आपको कॉर्पोरेशन दिल्ली में मिल रहा है आपको। हम देखिए उस पार्टी विचारधारा के लोग हैं जो इस मुल्क की आत्मा है, जो इस मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ा करके लेके आई। ये विचारधारा मर नहीं सकती, ये बार बार राहुल जी भी कहते हैं और ये हम सीखते हैं। हमें मानवीय पहलू पे खरा उतरना आता है, इस मुल्क के लिए काम करना आता है और हमने किया है। हार जीत के आईने से आप देखेंगे इस मुल्क में कोई पहली बार हार जीत नहीं हुई। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी हारी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हारे हों, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। यदि CNRC पे हमने आवाज उठाई तो उठाई। हमने जब लोग नॉर्थ ईस्ट को कुछ लोग जला रहे थे तो उसको आग बुझाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता वहां था। क्यों घबराए हम? इस मुल्क के अंदर सबको रहने का अधिकार है, ये संविधान इजाजत देता है, बाबा साहब का ही संविधान है, कांग्रेस की सरकार का ही संविधान है। तो जब इस तरह के विषय आते हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, भाईचारे की बात हो, उस पर कांग्रेस पार्टी अपना मजबूती के साथ पक्ष रखती है। आपने जो संगठनों की बात की है, संगठन हमारे नियंत्रण काम करते हैं, कांग्रेस की सोच के साथ काम करते हैं। और इसलिए मैंने कहा फरवरी में हम चुनाव हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते। फरवरी असेंबली में चुनाव हारते हैं, लेकिन जब कसौटी पे खरा उतरने की बात आती है तो अरविंद की तरह मुंह छुपा के घर नहीं बैठते हैं, दिल्ली को भगवान भरोसे नहीं छोड़ते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तमाम मीडिया के आपके फेसबुक पर उस पर देखिएगा, अरविंद के बयान है कि दिल्ली भगवान भरोसे है। स्वास्थ्य मॉडल की बात करने वाला मुख्यमंत्री ये नहीं बताता कि आपकी 3-3 अस्पताल जो शीला जी ने बनाई है, बन के तैयार हैं, उनको पब्लिक को समर्पित क्यों नहीं करते? मैं वहां जाता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग में बताता हूं, तब जाके इनकी आंख खुलती है। एक एक कमियों को हमने उजागर किया है। और उस समय का जो दौर है, मैं मीडिया को खास तौर से धन्यवाद देता हूं। जब मीडिया के पास खबर नहीं थी तो कांग्रेस के ऑफिसों में खबरें लेने आप आया करते थे। उस समय आप लोग कहते थे कि आज कहां खाना खिलाने जा रहे हैं, मदद किसकी करने जा रहे हैं। तो ये खुद मुझे लगता है कि अपने आप में एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी सेवा के उस प्लेटफॉर्म पे खरा उतरती है। कांग्रेस पार्टी के आपने जो बात कही कि हमने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, आदर्शवादी बातें अच्छी है, लेकिन आप जब चुनाव में जाते हैं तो जीतने के लिए जाते हैं, और वहां पर जब हार होती है तो मंथन भी होता होगा, और एक के बाद अगर हार हो रही है तो उसकी वजह भी तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जो 2019 में आई स्थिति में, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, इमरजेंसी के बाद भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जिस स्थिति में कांग्रेस है आज। देखिए 2 राज्यों में आपकी पूर्ण सरकार है और एक जगह पर आपकी गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या नब्ज नहीं टटोल पा रही है जनता की? आपने कहा सब कुछ किया, उसको कोई डिनाई नहीं कर, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं, लेकिन फिर भी आप नब्ज क्यों नहीं टटोल पा रहे जनता की? देखिए, आपने एक अभी बात कही, चुनाव जीतने के लिए अलग अलग कारण होते हैं। यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि चुनाव आइए ना, चुनाव लड़िए ना। 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को दिया क्या, उस पर बताइए ना। यही तो हम बात बोल रहे हैं। शीला दीक्षित 15 साल इस शहर में रही, हमेशा विकास के नाम पे वोट मांगती रही। कांग्रेस आज भी विकास के नाम पे वोट मांग रही है। याद होगा 26/11 ताज अटैक, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, मैं उस समय प्रत्याशी था। कुछ लोगों ने उसको कम्युनल रूप देने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली ने नकार दिया। 26/11 का आखिरी दिन प्रचार का दिन था और मेरे यहां राहुल जी रोड शो करने आए थे। कुछ लोगों ने रातों रात कोशिश की इसको कम्युनल रूप दिया जाए, लेकिन दिल्ली की आवाम ने डेवलपमेंट को वोट दिया और शीला जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। चुनावी मुद्दे तो ये होने चाहिए, लेकिन अब मैं देख रहा हूं एमसीडी पे मेयर कुछ नहीं बोल रहे, लेंटरमैन कुछ नहीं बोल रहे, मोदी जी के पोस्टर लगा दिए। और उस मोदी जी के जिसके स्वच्छ भारत अभियान की हवा निकालना कहिए या उस सोच को खत्म करना कहिए, खुद भाजपा के नेता हैं। इधर अरविंद से पूछता हूं कि ये शहर विश्व के अंदर प्रदूषित क्यों जाना जा रहा है, क्यों रेप कैपिटल जानी जा रही है? 3 बच्चियों के साथ प्रतिदिन रेप के मसले यहां रजिस्टर्ड होते हैं इस दिल्ली शहर में। अंदाजा लगाइए, निर्भया को लेकर के, जन लोकपाल को लेकर के। सर देखिए, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति, उस रणनीति से आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति है। मैंने यही कहा, मैं समझौता नहीं करूंगा। कब तक नहीं करेंगे? समझौता नहीं करेंगे। इस मुल्क को यदि बांटा जाएगा तो उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। ये देश संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है। आप एक विशेष वर्ग, धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को इस तरह से, इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं कि वो आपके साथ नहीं है तो उनको आप मार डालो।
उनको दुश्मन बना दो। इस मुल्क में यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसका भी उतना ही अधिकार है, उसकी भी उतनी आस्था इस मुल्क के अंदर है जितनी किसी दूसरे या मेजॉरिटी में रहने वाले धर्म के लोगों की, या जो इस धर्म को लेकर के लोग बांटते हैं। बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, जिस पे वोट मांगी जाए, और मैं उस पे वोट मांग रहा हूं। मेरी चमकती दिल्ली का सपना साकार हम लोग करेंगे। ये दिल्ली हमने बनाई थी, शीला जी ने बनाई थी, भागीदारी ने मिलकर बनाई आखिर थी। के 5 मिनट है, ये बताइए, अनिल चौधरी को दिल्ली कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है आपके सहयोगियों का? बिल्कुल। आपने एक बात कही थी कि हमारे स्टार कैंपेनर, मेरे कांग्रेस का एक एक पूर्व मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एक्स मेयर, पार्षद गली गली घूम रहा है, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है, और स्वाभाविक है जिन लोगों ने काम किया है वो वोट मांग रहे हैं। तो स्टार कैंपेनर की जब बात करते हो तो मेरे दिल्ली कांग्रेस के नेता दिल्ली एमसीडी चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी, अपने कांग्रेस को और दिल्ली वालों को जिताने के लिए, मेरी चमकती दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपने, मैंने संगठन की बात कही, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो परिणाम बेहतर होगा, ऐसा हमने देखा है। एक चेहरे की भी बात होती है। दिल्ली कांग्रेस में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में आईआरसीसी में हैं, उनका समर्थन, सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता आप किस नेता की बात कर रहे हैं। सारे नेता, कल भी एक मंच पे हमने आम आदमी पार्टी के बिजली के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिस तरह से सब्सिडी के नाम पर लूटा गया है, उद्योगों को बंद किया गया है। अजय माकन जी ने, तमाम नेताओं ने कल वो बातें रखी, मैं भी उस मंच पे मौजूद था, शायद आपके भी नहीं तो आपके भी कोई साथी जर्नलिस्ट होंगे। बिल्कुल। तो अभी तो दूसरी पीसी हम दूसरी जगह करते हैं, कैंपेन करते हैं। आप किस नेता के संदर्भ में बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता इस दिल्ली के लिए एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, और इस वादे के साथ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का झूठ, बीजेपी का 15 साल का कुशासन, उसके खिलाफ 3 साल से सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि दोनों पार्टियों को दरकिनार करके इस बार एमसीडी, क्योंकि माफ करना, आपने दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। किसको मानते हैं? एक ही है, एक ने प्रदूषित किया, एक ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया। करप्शन, भ्रष्टाचार का भी है, राजनीति को भी दूषित किया, यमुना को दूषित किया। नहीं, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर आप जिस शीला जी, आपने शीला दीक्षित, शीला जी पे 12,000 पेज की चार्जशीट लगाई थी, कहाँ है वो चार्जशीट? लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी के कई चुनाव हुए, वहां पर भी आपके परिणाम आपके अनुरूप नहीं रहे। मैंने कहा 2020 विधानसभा का चुनाव बेशक हम हारे हों, लेकिन आपदा की स्थिति में, कसौटी पे खरा उतरने की स्थिति में केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता साबित हुआ। और बाई इलेक्शन में हमने कहा दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे, हम वार्ड जीते 22% वोट, और उन क्षेत्र में हराया जहां इनके सिटिंग काउंसलर एमएलए बन के आए। चलिए, ये दर्शाता है। दूसरा, जो रोजाना जो पिट रहे हैं, ये भ्रष्टाचार पे चांटे लग रहे हैं। जनता मार रही है, आपने कहा, वोट से मारेगी। आपने दावे किए 4 तारीख को वोट, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वायदे हैं, लेकिन जनता उन्हें अपने कसौटी पे कसेगी, और कसेगी 4 तारीख को। 7 को नतीजे आएंगे दिसंबर को, तब हम देखेंगे कि किन के वादों पर जनता ने एतबार किया है। फिलहाल आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेशन को आगे मनु, ओवर टू यू। शुक्रिया धर्मराज। और मैं चाहूंगी सर अनिल चौधरी जी, आप प्लीज मंच पर बने रहिएगा, और मैं बुलाना चाहूंगी जी एमपी छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वो प्लीज मंच पर आए, और दिल्ली ब्यूरो के एडिटर जितेंद्र शर्मा जी प्लीज आप भी मंच पर आइए, और एक स्केच देकर हम सम्मानित करेंगे। और इस स्केच की मैं खास बात आपको बता दूं कि यहीं पर एकदम ताज़ा बनाया जा रहा है कि मंच पर अनिल चौधरी जी बैठे हुए हैं और वहां स्केच तैयार हो रहा है। और आपने सुना दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को, जो कह रहे हैं कि दिल जीता है, अब दिल्ली जीतेंगे। तो उम्मीद यही है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको वापस लाने में अनिल चौधरी जी कामयाब होंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ